इस्लामिक कस्टम का ये टॉपिक है। इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है कस्टम इज़ नोन एज उर्फ। इस्लाम में कस्टम को उर्फ कहते हैं, ठीक है। कस्टम रेफर्स टू एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस ऑफ पास्ट विद इन द कम्युनिटी। बेसिकली जो कस्टम है ये तब बना था जब जो पास्ट की जो कम्युनिटीज़ थी, जो सोसाइटीज़ थी, उनमें जिस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी को चलाते थे, उस मेथड्स को हम कस्टम कहते हैं। These urf plays an important role in the Islamic principles in different situations of life. Like ये जो उर्फ है यानी कि जो कस्टम्स हैं ये इस्लामिक लॉ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग फैमिली मैटर्स, बिजनेसेस, ट्रेडिशंस एंड कम्युनिटी अफेयर्स, जितने भी फैमिली मैटर्स हो गए, बिजनेस हो गए, इस सारी की सारी चीज़ें जो है हमें कस्टम से मिली हैं। यानी कि कस्टम्स में होता ये है कि जो पास्ट की हिस्ट्रीज थी, पास्ट की जो सोसाइटीज़ थी, उसमें लोग किस तरह से अपने फैमिली मैटर्स को चलाते थे, किस तरह से अपने बिजनेसेस को चलाते थे, किस तरह से कम्युनिटी के अफेयर्स चलते थे, ये सारा चलाने का जो मेथड है उसको हम कस्टम कहते हैं। कि पास में जिस तरह से लोगों ने अपने सारी चीज़ों को चलाया था, किस तरह से चलाया था, ठीक है। फिर उस सब से हमने क्या किया कि अपने पसंद के कस्टम्स खुद रख लिए, कुछ हमने नहीं रखे। जैसे जैसे ये टॉपिक आगे मूव ऑन होगा तो आपको कस्टम्स आराम से समझ आ जाएंगे। मीनिंग ऑफ कस्टम्स। इस्लामिक कस्टम इज़ नोन एज उर्फ इन अरब। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि इस्लाम में कस्टम्स को उर्फ कहते हैं इन अरबिक, ठीक है। दीज कस्टम्स आर पास्ट प्रैक्टिसेस। ये जो कस्टम्स हैं ये पास्ट की प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस होती हैं, विच आर डेवलप विद इन मुस्लिम सोसाइटीज़ ओवर टाइम। और जो मुस्लिम्स की सोसाइटीज़ थी इन्हीं के अंदर से, इन्हीं की जो ट्रेडिशंस थी, इन्हीं के अंदर जो प्रैक्टिस होती थी, उन्हीं से ही हमारा कस्टम निकला, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कस्टम। इमाम मलिक, यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन लिखी, एक इमाम मलिक की लिखी है, एक इमाम शफी की, ठीक है। इमाम मलिक क्या कहता है कस्टम के बारे में? कस्टम इज़ दैट विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय पीपल ऑफ द लैंड, वेल नोन एंड एस्टैब्लिश अमंग दैम। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि कस्टम इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द पीपल, यानी कि जो लोग हैं, जिस लोकेशन में जो लोग रह रहे हैं, उन्हीं लोगों के अंदर ही कस्टम जो है रिकग्नाइज होता है, ठीक हो गया। और कस्टम तभी इस्टेब्लिश होता है जब बहुत सारे लोग ना उस मेथड को, उस रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। इट इज़ दैट विच इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड बाय एनी टेक्स्ट ऑफ कुरान। और कस्टम ऐसा होना चाहिए जो कुरान और हदीस से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है कुरान और हदीस के खिलाफ ना जाए। एंड इज़ नॉट ब्लेमेबल अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। और जो कस्टम है वो ब्लेमेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि उस पर जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स वो होते हैं जिनको हम मुज्तहिद कहते हैं। मुज्तहिद वो लोग होते हैं जिनके पास इस्लाम की बहुत नॉलेज होती है, कुरान की नॉलेज होती है। तो इन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो कस्टम है ये ब्लेमेबल ना हो, यानी कि कस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे लोग कहें नहीं ये तो इस्लाम के खिलाफ है नॉल। तो कहना यहाँ पे ये चाहेंगे कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक भी होना चाहिए कस्टम, और साथ में मुज्तहिद भी और जो स्कॉलर्स हैं वो भी इसके खिलाफ नहीं होने चाहिए। अब आता है इमाम शफी। इमाम शफी कस्टम के बारे में क्या कहता है? कस्टम इज़ दैट विच इज़ वाइडली रिकग्नाइज्ड अमंग पीपल। कस्टम जो है बहुत सारे लोग जो है इसको मानते हैं, इस पर चलते हैं। एंड इट इज़ दैट विच इज़ नॉट अपोज्ड बाय क्लियर टेक्स्ट ऑफ कुरान। और कस्टम ऐसा होना चाहिए जो कुरान के और हदीस के ख़िलाफ़ ना हो और इजमा के ख़िलाफ़ ना हो, ठीक है। लाइक जो स्कॉलर्स ने जो इजमा किया होता है उसके ख़िलाफ़ ना हो कस्टम, और जो कुरान और सुना है उसके खिलाफ भी कस्टम ना हो, ये बात यहाँ लिखी है। फिर आता है कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। इन इस्लामिक लॉ कस्टम इज़ अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम जो है सेकेंडरी आता है, फर्स्ट में हमारे पास कुरान एंड हदीस होती है और सेकंड सोर्स है कस्टम। फिर आता है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स मैंने इस तरह से फ्लो डायग्राम में बना के लिख दी है। पहला करेक्टरिस्टिक है कि कस्टम मस्ट बी अकॉर्डिंग टू शरिया। शरिया में मतलब है कि कुरान की और सुन्नत के अकॉर्डिंग होना चाहिए कस्टम। दूसरा करेक्टरिस्टिक इसका ये है कि मस्ट बी कंटिन्यूस फॉलोड बाय मैनी पीपल। यहाँ पे होता ये है कि कस्टम जो है ऐसा होना चाहिए जिसको जो लगातार चल रहा हो, ठीक है, और बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हो। दूसरा कस्टम का करेक्टरिस्टिक ये है कि मस्ट बी रिकग्नाइज बाय इस्लामिक ज्यूरिस्ट। और जो मुज्तहिद हैं, जो ज्यूरिस्ट हैं, वो भी इसको रिकग्नाइज किए, वो भी इसको फॉलो करते हैं इस कस्टम को। मस्ट बी फॉर द होल जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि जिस जियोग्राफिकल एरिया का वो कस्टम है ना, वो सब लोग उसको फॉलो करें, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी है, ओके। फिर आते हैं कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कस्टम। इसकी क्या कंडीशंस हैं? कंडीशन ये है कि कस्टम जो है वो अकॉर्डिंग टू शरिया होना चाहिए, ये इसका फर्स्ट कंडीशन है। कस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत पुराना होना चाहिए। कस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि टेरिटोरियल होना चाहिए, यानी कि एक ही लोकेशन के अंदर वो कस्टम एग्जिस्ट करे, ठीक है। लाइक हर लोकेशन का अपना अपना कस्टम होता है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में
जो है उनका कस्टम फ़र्क है। वहाँ पे जो है हिंदू होते हैं, उनका अपना रिचुअल्स होते हैं, मुसलमानों का अपना कस्टम है कि हम लोग ईद करते हैं, कुर्बानी करते हैं, इंडिया में होली होती है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जगहों की एक एक कस्टम होता है। वैसे ही जो कस्टम है वो टेरिटोरियल होना चाहिए, यानी कि हर लोकेशन के हिसाब से होता है कस्टम। इट शुड बी कंटिन्यूस। कस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि कंटिन्यूस रह सके, लाइक वो ऐसा ना हो कि बस एक साल रहे वो कस्टम, फिर अगले साल वो कस्टम ही चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूस रहना चाहिए, यानी कि 20-30 साल तक भी, 40 सालों तक, 100 साल तक वो कस्टम चलता रहना चाहिए, तभी ही वो वैलिड और सही कस्टम होगा। इट शुड नॉट बी अपोज टू इस्लामिक लॉ और शरिया, और जो कस्टम है वो इस्लामिक लॉ और शरिया के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। और आगे में लिखा है इट मस्ट बी रीज़नेबल, और जो कस्टम है वो रीज़नेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कस्टम के लाइक जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो तंग हो उस कस्टम को फॉलो करके, लाइक कस्टम रीज़नेबल होना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ कस्टम, अ कस्टम शैल बी वैलिड इफ़ इट इज़ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ एंड शरिया। कस्टम तभी सही होगा इस्लाम के मुताबिक जब वो कस्टम इस्लाम के मुताबिक ही होगा। लाइक अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा वो कस्टम, तो वो कस्टम ठीक नहीं होगा। टाइप्स ऑफ कस्टम, हमारे पास पहला टाइप है उर्फ़ अल शायर एंड दूसरा है उर्फ़ अल मदीना। अब दोनों की टाइप्स पढ़ते हैं। पहला है उर्फ़ अल शायर। उर्फ़ अल शायर इज़ रिलेटेड टू कस्टम स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रीजन और ट्राइब। ये उर्फ़ अल शायर वो कस्टम है जो कि एक ही लोकेशन का कस्टम है, ठीक है। उर्फ़ अल मदीना रेफर्स टू कस्टम्स प्रिवेलिंग इन अ सिटी और अर्बन एरिया, और जो उर्फ़ अल मदीना वो कस्टम है जो एक जगह से जो ज़्यादा लोकेशंस बनती हैं, लाइक एक जगह ये, एक जगह ये, एक जगह ये, उन सब जगहों पे वो कस्टम फैला हो, यानी कि ये ज़्यादा फैली हुई जगह को उर्फ़ अल मदीना कस्टम कहेंगे, और जो कम जगहों पे फैला हुआ कस्टम होता है उसको हम कहेंगे उर्फ़ अल शायर। ये बात यहाँ लिखी है। फिर हमारे पास आता है एग्जाम्पल्स ऑफ सम इस्लामिक अरब कस्टम्स विच वर एडॉप्टेड बाय इस्लाम। और जो अरब था, ठीक है, पुराना ज़माने का अरब, ठीक है, उस ज़माने में किस तरह से लाइक लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, ठीक है, और उन लोगों की जो ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका था उससे किस तरह से हमारे इस्लाम में चीज़ें ऐड हुई, यानी कि जो अरब में लोग अपनी लाइफ गुजारते थे, जो कस्टम पे वो वर्क करते थे, उन कस्टम को, किन किन कस्टम्स को इस्लाम ने रखा, किन कस्टम को इस्लाम ने नहीं रखा अरब की लाइफ के अंदर, ठीक है। अब हम अरब के ज़माने के कस्टम्स को पढ़ने लगे हैं। पहला है पनिशमेंट वाला कस्टम, इम्प्यूटेशन ऑफ राइट हैंड ऑफ थेफ्ट। दिस कस्टम वॉज अडॉप्टेड बाय इस्लाम। हुआ ये था कि जो भी लोग चोरी करता था अरब की लोकेशन में, सऊदी अरेबिया में, तो उनकी जो राइट हैंड है उसको इम्प्यूटेशन कर दिया जाता है। इम्प्यूटेशन का मतलब उसका राइट हैंड काट दिया जाता था अगर वो चोरी करता था। तो फिर हुआ ये कि ये कस्टम था उन लोगों का, लगे उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका था कि जो भी चोरी करेगा उसका राइट हैंड काट दिया जाएगा। तो इस्लाम ने इस ट्रेडिशन को, इस कस्टम को ऐड कर दिया। फिर आता है एडल्टरी टू बी स्टोन टू डेथ। और होता ये था कि जो भी लोग वहाँ पे सऊदी अरेबिया में जिना करते थे, सेक्स करते थे विदाउट मैरिज, तो होता ये था कि उन लोगों को पत्थर मार मार के मार दिया जाता, जो भी लोग जिना करते थे या एडल्टरी करते थे। तो इस्लाम ने भी इस कस्टम को अपने साथ ऐड कर लिया। इफ़ द पर्सन हु कमिट जिना ही इज़ टू बी स्टोन टू डेथ। और जो भी बंदा जिना करेगा उसको स्टोन टू डेथ। यहाँ पे 2 बार उन्होंने सेम बात रिपीट कर दी, ठीक है। फिर आता है कस्टम्स ऑफ मैरिज। उस ज़माने में शादियाँ किस तरह से होती थी, ठीक है, क्या होता था मैरिजेस में। यहाँ पे लिखा है मैन आस्क अनदर पर्सन टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ अ गर्ल ही लव्स एंड देन मैरीज हर बाय गिविंग हर अ डॉवर। दिस कस्टम वॉज रिकगनाइज्ड बाय इस्लाम। यानी कि होता ये था सऊदी अरेबिया में कि जो मर्द है अगर उसको कोई औरत अच्छी लग जाती थी तो वो किसी और मर्द से कहता था कि आप उस औरत के घर मेरा रिश्ता लेके जाएं, यानी कि उस लड़की का हाथ मांगने जाएं। और जब वो रिश्ता पक्का हो जाता था फिर उसको हक महर दिया जाता था लड़की को। डॉवर को कहते हैं हक महर देना। हक महर में क्या होता है, पैसा होता है, प्रॉपर्टी होती है। लाइक जैसे ही लड़की के पेरेंट्स मान जाते हैं रिश्ता देने के लिए, तो लड़का क्या करेगा, लड़की को डॉवर देगा, यानी कि कोई पैसा या प्रॉपर्टी देगा, फिर उनकी शादी होगी। तो इस्लाम ने क्या किया, इस कस्टम को अपने साथ ऐड कर लिया। फिर हस्बैंड आस्क हिज वाइफ टू हैव कोहैबिटेशन विद अ फेमस मैन टू सिक्योर नोबल सीड। इसका मतलब ये कि हस्बैंड अपनी वाइफ से कहेगा कि किसी मशहूर या इज़्ज़तदार या बड़े बंदे के साथ तुम रहो, एक रात उसके साथ एक सेक्स करो और उसके बच्चे को अपने पेट में रखो ताकि उसी का बच्चा तुम्हारे पेट में बड़ा हो, ठीक है। लेकिन इस्लाम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। लाइक दिस कस्टम इज़ कैंसल्ड बाय इस्लाम। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त जो है लोगों को नहीं देता, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आता है 10 मैन यूज टू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स विद दी 1 वूमेन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 10 मर्द हैं वो एक ही औरत के साथ सेक्स करेंगे। ये होता था सऊदी अरेबिया में भी, और इसको जो है इस्लाम ने इस कस्टम को कैंसिल कर दिया। इस्लाम ने कहा ये आप चीज़ ना करें। फिर हमारे पास आता है कस्टम्स ऑफ डॉवर। इसमें होता ये है, इट इज़ रेगुलर फॉर द मैरिज
that fixing of dower for the benefit of wife was a fashion among the pre-Islamic Arab। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब एक औरत के साथ कोई मर्द शादी करता है तो वो डॉवर फिक्स करता है, यानी कि डॉवर जो है यानी कि हक महर निकाह के अंदर लिख देता है। ये उस ज़माने में अरब के ज़माने में फ़ैशन हुआ करता था। और साथ में फिर इस्लाम ने क्या किया, इसी कस्टम को अपने इस्लाम के अंदर ऐड कर दिया, यानी कि जो भी बंदा मुसलमानों में अगर शादी करता है तो उनको हक महर अब ऐड करना ही पड़ता है अपने शादी के अंदर, अपने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। इट फॉर्म द पार्ट ऑफ द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, और जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है उसी के अंदर ये कस्टम अब एक पार्ट बन गया है इस्लाम के अंदर, ठीक है। इस्लाम रिकग्नाइज दिस कस्टम और कुरान सेज एंड गिव वुमेन देयर डॉवर फ्रीली, और अल्लाह ताला ने खुद कुरान में ये कहा कि औरतों को उनका डॉवर फ्रीली दो, उनका हक महर खुले से दो। लाइक ऐसा ना हो कि आप कंजूसी करो हक महर देते हो, ऐसा ना करो। अल्लाह कह रहे हैं कि आपको हक महर लाजमी देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कस्टम्स ऑफ पोलीगैमी। अब सऊदी अरबिया में पोलीगैमी बहुत आम थी, यानी कि एक मर्द जो है 4 या 4 से ज़्यादा वाइफ रख सकता था, लेकिन इस्लाम ने मना किया है कि आप 4 से ज़्यादा वाइफ नहीं रख सकते, ठीक है। यहाँ भी यही बात लिखी, देयर वाज अ नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ वाइफ्स इन अरब, इस्लाम डज नॉट अलाउ मोर देन 4 वाइफ्स फॉर अ मुस्लिम एट अ टाइम। यहाँ पे वही बात लिखी कि वहाँ पे सऊदी अरबिया में ज़्यादा शादियाँ कर सकते थे, एक मर्द ज़्यादा वाइफ्स रख सकता था, लेकिन इस्लाम कहता है आप सिर्फ 4 ही आप रखें। कस्टम्स ऑफ डाइवोर्स, और डिवोर्स अरब में इस तरह से होता है कि वहाँ पे तलाक, इला, ज़िहार और खुला, लाइक इन मेथड से जो है डिवोर्स हो जाता था। लेकिन इस्लाम ने क्या किया कि ये मेथड तो रखा था, लेकिन इस्लाम ने क्या किया कि इनके बीच एक वेटिंग पीरियड रख दिया, यानी कि कोई भी बंदा अगर डाइवोर्स करता है, ठीक है, तो होगा क्या कि उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वेट से क्या फ़ायदा होगा, वेट से ये फ़ायदा होगा कि अगर मिसाल के तौर पे दोनों कपल्स के बीच अगर लड़ाई चल रही है और दोनों अलग होना चाह रहे हैं, तो इस्लाम चाहता है कि वो 1 महीना वेट कर लें, ठीक है, या 3 महीने वेट कर लें। उससे क्या होगा कि दोनों की भी सुलह भी हो सकती है, वापस से एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देंगे। अगर फिर भी अगर इतने वेट के बाद भी नहीं वापस आते, फिर उनका डाइवोर्स हो जाएगा। यही बात यहाँ लिखी है कि इस्लाम डिसअप्रूव प्री इस्लामिक अरब कस्टम्स एंड अलाउड अ वेल्थ वेटिंग पीरियड बिफोर डाइवोर्स। यहाँ पे इस्लाम कह रहा है कि इस्लाम ने डायरेक्ट तलाक की ऑप्शन नहीं दी, डाइवोर्स की ऑप्शन नहीं दी, बल्कि इस्लाम कह रहा है कि देयर मस्ट बी अ वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड होगा तभी आपका तलाक जो है सही माना जाएगा। वेटिंग पीरियड के बगैर आप फ़ौरन तलाक नहीं दे सकते, ये बात इस्लाम कह रहा है। सो द कपल्स में पैच अप अगैन एंड आफ्टर द पीरियड एंड्स एंड कपल्स डिड नॉट पैच अप दैन डिवोर्स विल टेक प्लेस, दे विल गेट सेपरेट। यहाँ भी बात लिखी है कि वेटिंग पीरियड इसलिए ताकि कपल पैच अप कर लें, दोबारा एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दें। लेकिन अगर इतना वेटिंग पीरियड गुजर भी जाता है और कपल्स जो एक दूसरे के साथ नहीं रहते, नहीं वापस आते, तो फिर उनका डाइवोर्स हो जाएगा। लेकिन वेटिंग पीरियड होना ज़रूरी है, यानी कि थोड़ा वेट होना ज़रूरी है डाइवोर्स होने से पहले। शुरू में आप बता दें कि हमें डाइवोर्स करना है, फिर आप थोड़ा वेट करें 1-2 महीने 3 महीने, ठीक है, फिर आप डाइवोर्स कर लें, ठीक है। अगर उन 3 महीने में दूसरे के साथ दोनों कपल्स वापस आ जाते हैं तो डाइवोर्स नहीं होगा, अगर नहीं आते वापस तो डाइवोर्स हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है कस्टम्स ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। इसमें होता ये है कि अरब में वुमेन को और माइनर्स को जो है राइट्स नहीं मिलते थे कि वो अपनी प्रॉपर्टी रख सकें। माइनर होगा वो या तो वो कोई बेबी होगा या चाइल्ड होगा या कोई ऐसा इंसान होगा जो कोई बड़ा इंसान होगा, या डेफ़ हो सकता है। डेफ़ मीन्स कि जो सुन बोल नहीं सकता, या डम हो सकता है, मेंटली अनस्टेबल होगा। तो माइनर जो लोग हैं इनको राइट्स नहीं होता था कि वो प्रॉपर्टी रख सकें, ठीक है। और जो वुमेन थी उनके पास भी राइट नहीं था प्रॉपर्टी का। दे हैव नो राइट ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस को कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन वैल्यूएबल थिंग्स, लाइक इन वुमेन एंड माइनर्स के बाद राइट ही नहीं था। फिर इस्लाम ने क्या किया, इस्लाम फिनिश दिस कस्टम, लाइक इस कस्टम को इस्लाम ने फिनिश कर दिया एंड गिव वुमेन एंड माइनर्स राइट ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। और इस्लाम ने ये किया कि वुमेन को और माइनर्स को राइट दे दिया कि वो अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं। फिर इसके कंक्लूजन में ये लिखा है, आई कंक्लूड दैट प्री इस्लामिक कस्टम इन अरब डेवलप दोज कस्टम्स एंड कैंसल्ड एंड फ्यू कस्टम्स वर इंक्लूडेड इन इस्लाम। या भी ये कह रहे हैं कि जो इस्लामिक कस्टम्स हैं जो अरब से निकले हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया से निकले हैं, उसमें से कुछ कस्टम्स जो हैं कैंसिल हो गए हैं, कुछ कस्टम्स को इस्लाम ने रख लिया है। कस्टम्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इस्लामिक लॉ। बस इस तरह से करके आपने कंक्लूजन लिख देना। कंक्लूजन में जितना भी आपने पीछे पढ़ा है वो सारा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इतना ही था इस टॉपिक में।